देखो क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर। दो पाइप है, ए और बी। ए तो 12 घंटे में भरती है और बी पाइप जो है 15 घंटे में भरती है। ठीक है। एंड आउटलेट पाइप, देखो एक होती है इनलेट पाइप, एक होती है आउटलेट पाइप। देखो, इनलेट पाइप वो होती है जो पानी भरती है, आउटलेट टैंकी भरती है जो टैंकी भरती है, और आउटलेट पाइप वो होती है जो टैंकी खाली करती है। यानी जो भरती है उसको तो पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, जो खाली करती है उसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, वहाँ पे काम खराब हो रहा है। और यही बोला ना, उसी को नेगेटिव वर्क बोलते हैं, जहाँ बात बन नहीं रही होती, बिगड़ रही होती है। तो ये लिखा हुआ है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, 12 घंटे में भरते हैं और एक 15 घंटे में। एक आउटलेट पाइप है, सी नाम दे दिया, कितने घंटे में है? एम्प्टी करती है ना, एम्प्टी करती है, क्योंकि आउटलेट पाइप का काम ही क्या होता है, टैंकी को खाली करना होता है। कितने घंटे में करती है? 20 घंटे में करती है। तो इसको नेगेटिव से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस लिखना है तो लिखो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन नेगेटिव जो वर्क वाले को नेगेटिव जरूर लिखना है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो जब भी क्वेश्चन करो। इफ ऑल दे थ्री पाइप वर्क टुगेदर, पहले तो इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, दे इफ ऑल थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइपों को एक साथ ओपन कर दिया, तो बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल होने में। ठीक है। तो देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों से काम करवाना है, तो 5 + 4 - 3 होगा, क्योंकि ये वो जो है ना, ये नेगेटिव काम करती है, यहाँ से देख के पता चला है। सी का काम क्या है? नेगेटिव खाली करने का, भरने का नहीं है, इसलिए सी का काम जो है वो माइनस हो जाएगा जो काम हो रहा है। 5 और 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना है? 60। तीनों से काम करवाना है, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 10 आवर, यानी 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को, सिंपल होते हैं क्वेश्चन भी, और एग्जाम में आते भी है। A and B together can complete a piece of work in 8 days. B and C together can 12 days. If all work together they complete in 6 days, how many days will be taken by A and C together to complete the work? ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, एक बार फिर खुद ट्राई करो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। E and B together can complete a piece of work 8 days में। B and C together 12 days में करते हैं। और दे आल यानी तीनों मिलके आल 6 डेज में करते हैं, यानी ए बी और सी कितने दिन में करेंगे? 6 डेज में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 6 × 4 = 24। तो देखो, अब ये ए बी सी है, ये तीन इक्वेशन बन गई, ए प्लस बी इक्वल टू 3, बी प्लस सी इक्वल टू 2, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। ये ऐसे इक्वेशन पहले करवा चुका है, ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे क्या दिया होता था, ए प्लस बी दिया होता था, फिर बी प्लस सी से काम करवाते थे, फिर सी प्लस ए से काम करवाते थे, फिर तीनों को ऐड कर देते थे। लेफ्ट साइड में 2 बार ए होता था, 2 बार बी होता था, 2 बार सी होता था, तो 2 कॉमन ले लेते थे, तो ए प्लस बी प्लस सी जो ये 2 है वो वहाँ पे डिवाइड में चला जाता था, जितना भी वर्क दे रखा होता था, तो वहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाती थी। तो इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी 4 है, इसमें से बी और सी माइनस कर दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। और ए प्लस बी माइनस कर दूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से मैं सी की वैल्यू माइनस कर दूंगा, ए बी प्लस सी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूंगा, ये पता ना, ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, बी प्लस सी की वैल्यू 2 है, ए बी सी की वैल्यू 4 है, तो ऐसे बी प्लस सी में से ए सी की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। अब करवाना है किससे काम है? ए और सी से काम करवाना है, ए एंड सी टुगेदर। टोटल वर्क कितना है? 24। ए और सी से काम करवाना, ए ये रहा, सी ये रहा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 × 8 = 24। 8 डेज लगेंगे इनको काम करने में, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। आगे देखो, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को।
जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद जब सोल्व हो जाए तो आंसर मैच कर लो, अगर नहीं हो तो वीडियो को देख लो कि कैसे सोल्व किया है उस क्वेश्चन को। कई बार ये भी हो सकता है कि तरीके अलग अलग हो, आपको जो आसान तरीका लगे वो कर सकते हो। आपको मेरे वाला आसान लगता है तरीका तो ऐसे कर सकते हो, अगर अपने वाला लगता है तो वैसे कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 30। वो तो ठीक है, तरीका किसका बढ़िया लगता है आपको, मेरा लगता है या आपको लगता है, लेकिन ये भी देखना कि फास्ट कौन सा है, क्योंकि एग्जाम तो तभी क्लियर होगा ना जब हम फास्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या डिमांड होती है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी होगी नहीं, तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर होगा। और एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड नहीं है तो भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा तो ही एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आप क्या दे रखा है 30 नंबर क्वेश्चन में, पी क्यू आर है, कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 6, 9 और 8 डेज में करते हैं रिस्पेक्टिवली, दे रिसीव 720 रुपये। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। 18 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे कम रिसीव 720 रुपये एज थे टोटल वेज, यानी तीनों को 720 रुपये मिल रहे हैं। तो इसके बाद पूछा क्या, तो हाउ मैनी मच क्याऊ वेजिस, क्याऊ का वेजिस कितना है, यानी क्याऊ को कितनी वो मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह कह सकते हो, सैलरी कह सकते हो, दिहाड़ी कह सकते हो, जो कहते हैं लेबर बोलते हैं इसको, वेजिस को। ये कितनी लेबर मिलेगी, तो P, Q, R 6, 9 और 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो P, Q, R की वैल्यू आ गई, तीनों को मिल रही ना, ये तो रेशियो में होती है। तो 3K प्लस 2K प्लस 1K इज इक्वल टू, यहाँ क्योंकि इनके साथ K लगा होता है ना, इज इक्वल टू 720। 720 के को रख देंगे क्योंकि जितनी एफिशिएंसी होती है उसके हिसाब से उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं ना। 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 6K इज इक्वल टू 720, 6 के टेल पे 12 पे चला जाएगा, यानी K की वैल्यू आ गई 120। ठीक है, K की वैल्यू आ गई 120। एफिशिएंसी को रुपए के को रख देंगे तो हमें उनकी उनकी एफिशिएंसी के मुकाबले एफिशिएंसी के हिसाब से किसको कितने पैसे देने वो आ जाएगा। तो कितना आया, के की वैल्यू 120 आई। आप पूछिए किसकी है, क्याओ की पूछिए, क्याओ की वैल्यू कितनी है, 2 की है। क्याओ की वैल्यू कितनी है, 2 की, यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 रुपये। क्याओ को 240 रुपये मिलेंगे, उसको उसके काम के 240 रुपये मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन भी समझ में। तो हमने वर्क एंड टाइम की क्लास कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे हमने सभी लेक्चर कवर कर लिए। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और एक दो बार और लगा के देख लेना खुद से, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आप किसी भी बुक से कर सकते हो आप, या नेट से कहीं से भी मॉक लगा सकते हो आप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज चैप्टर करेंगे। और अगर आपने वर्क और टाइम के कुछ एडवांस क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट में बताना, मैं उसके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, अलग से प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।